अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन। आलू बैंगन, आलू तो हर सब्जी में फिट हो जाता है, लेकिन बैंगन जो है इसके साथ तकरीबन जो है ना बड़ी मखसूस सी चीजें जो फिट होती हैं, और उसमें से एक चीज जो है वो आलू है। इसको आप गोश्त में नहीं बना सकते, टेस्ट खराब हो जाता है। बड़े नॉर्मल से टेम्परेचर पे इसको बनाना पड़ता है बड़ी आसान। लेकिन अगर थोड़ा सा पैटर्न आपका प्रोफेशनल होगा तो ये कितनी लजीज डिश बनेगी, जिसको आप एग प्लांट भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसको हम बैंगन बोलते हैं अपने रूटीन में। तो उसको आज हम बनाने वाले हैं बड़े आसान रेसिपी के साथ, बड़ी आसान सी चीजों के साथ, बड़ी शॉर्ट सी चीजों के साथ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम इसको कट टू कट बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे विद इन 30 मिनट्स। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल है जी इसमें हमारा। इसको हम टेम्परेचर पे लाते हैं तब तक। और मेरे पास यहाँ पर जनाब 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने की रीज़न ये है कि इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। ये सारा सालन हमारा ग्रेवी के अंदर तैयार होगा। इसकी ग्रेवी जो है उसी का एक टेस्ट है। और इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करते हैं सबसे पहले अपने ऑयल में। अच्छा जी, ऑयल हमने फ्लेम तेज़ किया हुआ था। ऑयल इसीलिए जो है ना हमारा फास्ट जो है थोड़ा गर्म हो गया। तो इसको हम एक दफ़ा थोड़ा सा भून लेते हैं। लाइट सा जैसे ही ब्राउन होगा तो इसमें हम अपना टमाटर शामिल करेंगे। अच्छा जी, जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, हमारे पास यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने तकरीबन स्लाइसिस में काटा हुआ है, छोटे स्लाइसिस में। इसने थोड़ा सा मोटा मोटा रहना है। उसकी रीज़न है कि ग्रेवी के अंदर जो है ना बड़ी खूबसूरती एक आएगी। इसकी ग्रेवी को मोटा करने में इसका बड़ा किरदार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टमाटर इसमें शामिल हो गया। टमाटर हम थोड़े से फ्लफ़ी कर लेंगे। प्रॉपर इसको जो है ना भूनना नहीं है, हमने टाइम नहीं देना टमाटर को। थोड़ा सा फ्लफ़ी जैसे ही होंगे तो इसमें हम अपने बाकी लवाजमात शामिल करेंगे जी। अच्छा जी, जैसे ही थोड़े से ये फ्लफ़ी हुए हैं तो इसमें हम सबसे पहले हमारे जो नमक मिर्च मसाले हैं वो शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है यहाँ पर, हस्बे ज़ायका इस इंग्रेडिएंट के हिसाब से, वो मैंने शामिल कर दिया जी। उसके बाद मेरे पास 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, कुटी हुई पाउडर, वो हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी है। इसके रंगत को बेहतरीन करने के लिए वो हम हल्दी इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। ये चीज़ें हमारी हैं 3 सादा से मिसाले हैं, कुछ इसके अंदर हमने ज़्यादा एडिशन नहीं करना। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारी जो आइटम है वो जाएगी आइटम मेन, जिसको हम हर सब्ज़ी में, हर गोश्त में, हर चीज़ में ऐड कर सकते हैं। सब्जियों का बादशाह कहा जाता है आलू। तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास आलू है यहाँ पर। ये दरमियाने साइज़ के पीसीस मैंने इसके बनाए हुए हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से हिला लेना है और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी का एडिशन करेंगे, ताकि जो ऑयल है उसकी वजह से हमारे जो मिसाला जात हैं वो नीचे लगे ना। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसमें पानी का एडिशन कर देंगे, लाइट सा, बिल्कुल माइनर सा पानी का एडिशन करना है, ज़्यादा नहीं करना। अभी हम इसको जो है ना दम पे लगाएंगे। इसने दम पे पकना है, तकरीबन 5 से 8 मिनट इसको हम दम पे रखेंगे, लो फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 8 से 10 मिनट हमने इसको जो है ना तकरीबन लो फ्लेम पे रखा हुआ था दम पे। तो उसके बाद मैंने इसको खोला है आपके सामने। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। और आलू जो है तकरीबन कोई 50% जो है ना मुझे गला हुआ नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा सख्त है, लेकिन 50% आप इसको कह सकते हैं। जब आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आ जाए 50%, तो आपने क्या करना है जी, अब हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें शामिल करते हैं। हमारे बैंगन है जी, तकरीबन मोटे मोटे साइज़ में हमने इसको काटा हुआ है। ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये गल जाएगा। ठीक हो गया जी। ये 50% आलू रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमारे बैंगन है। बैंगन को मैंने आधा घंटा पहले काट के रखा था, लेकिन इसको आपने इसी तरह काट के नहीं रखना, इसको पानी में डिप करके रखना है। ये पानी ऊपर नज़र आ रहा है, मैंने इसको बाउल को भरा हुआ था पानी में, ऊपर प्लेट दी हुई थी और रखा हुआ था। अभी जब मैं शॉट के लिए लेके आया हूँ तो पानी मैंने इसमें से निकाल दिया है, इसकी रंगत चेंज ना हो।
अगर आप इसको वैसे मॉइस्चराइज़र में रखेंगे, आम टेम्परेचर में रखेंगे तो इसकी रंगत जो है काली हो जाएगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने बैंगन को शामिल करते हैं। ये हमारे बैंगन चले गए, तकरीबन 300 ग्राम बैंगन था मेरा। और अब हम इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेते हैं इस मिक्सचर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको एक जान कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। आलू और बैंगन हमारा मिक्स हो गया जनाब। इसमें हम थोड़े से पानी का एडिशन करेंगे, तकरीबन कोई आप 1 से 1.5 कप लगा लें। 1 से 1.5 कप आपने जो है ना पानी का एडिशन करना। मैं इसमें अंदाजे से डालूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा इसका अंदाज़ा है। तो ये हमारा 1 से 1.5 कप पानी चला गया जी इसमें। जैसे ही हम पानी इसमें डालेंगे एक दफ़ा फिर इसको हिला लेंगे ताकि प्रॉपर मसाला जो है मिक्स हो जाए। अच्छा, मेन अब बात पता क्या है, इसने पकना है दम में। ये जो हमारा बैंगन है इसको कोई हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको जनाब चमचे हिलाने की बार बार इसमें ज़रूरत नहीं है। खड़ा खड़ा आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको। पानी डाल के 50% हमारा आलू रेडी हो गया था और आलू 50% इसके साथ रेडी होगा जब हम इसको 10 मिनट के लिए दरमियाने फ्लेम पे, यानी कि बिल्कुल लो नहीं, लो से थोड़ा सा अपर फ्लेम, दरमियाना फ्लेम, और इसको हम लगा देंगे दम और 10 मिनट बाद खोलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 10 मिनट इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाया था और ये माशाल्लाह तबारकल्लाह इसकी रंगत और एक एक फ़ील बता रही है कि ये प्रॉपर तैयार हो चुके हैं। मैं उसका जो है ना एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, इसको हम निकालेंगे। एक पीस को यहाँ निकाल लेते हैं जनाब प्लेट में, और एक निकाल लेते हैं हम आलू, और इन दोनों को हम कर लेते हैं चेक कि इसको और टाइम चाहिए। यानी बेहतरीन गल चुका है आलू हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन हमारे जो है बैंगन, एग प्लांट बेहतरीन गल चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे जी, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम इसको जो है ना थोड़ा ऐसे ही बुनाई करेंगे ओपन। आपने ये साथ साथ चेक करते रहना है। ये 10 मिनट मीडियम दम के बाद हमने ये जो पोजीशन है ये निकाली है। तो अब क्या करेंगे जी, एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी लुक देख रहे हैं आप, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी है। अच्छा, इसको पकाई की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है। पकाना क्या है, दम देना है। गार्निशिंग के लिए मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ स्लाइसिस। इसकी खूबसूरती, इसकी जो टेस्ट को इन्हेंस करना है वो सब्ज़ मिर्च ने, और मिक्स गरम मसाला पाउडर जिसका थोड़ा सा हम टच देंगे फाइनल। ठीक हो गया जी। और ऐसे चुटकी भर के, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है सब्ज़ धनिया, बिल्कुल बारीक सा मैंने काटा हुआ है। इसका हमने जनाब थोड़ा सा टच दे लेना है इसमें, सब्ज़ धनिया, क्योंकि सब्ज़ धनिया की एक प्रॉपर फील है हर हांडी के अंदर, एक टेस्ट है इसका। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह लगा देंगे इस पर। अच्छा जी, अब करना क्या है, ज़्यादा हिलाना नहीं है इसको। आग बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे इस टेम्परेचर पे। अब 2 मिनट अभी फ़िलहाल इस तरह रखेंगे हम ताकि स्टीम बन जाए। अच्छा जी, 3 मिनट का दम हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट। इसमें से हम निकालेंगे एक अदद आलू और थोड़ा सा बैंगन निकालेंगे जी, एक स्लाइस, और थोड़ा सा इसका मसाला लेंगे जी, जो हमारे बाकी इंग्रेडिएंट थे उसकी थोड़ी सी जो है ना वो चेक करेंगे किस तरह टेस्ट आया है। बिस्मिल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा जी, मैं अब आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन आलू बड़ा परफेक्ट गल चुका है। 50% हमने तकरीबन इसको पहले 10 मिनट में गला लिया था, और 50% जो है ये जो हमने 10 मिनट आखिरी मीडियम फ्लेम पे इसको दिए हैं बैंगन को, उसमें ये गला है और बड़े परफेक्ट तरीके से गला हुआ है। ग्रेवी जो है
ये थोड़ी सी अलग मैं आपको, बड़ा परफेक्ट सा इसका मिक्सचर बना है। बेहतरीन नमक है, बेहतरीन मिर्च है, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। सिर्फ लास्ट पे हमने इसको जो है ना टॉपिंग के लिए गरम मसाले का यूज़ किया था। और हमारी सब्ज़ मिर्च है, वो आप जब लुकमा तोड़ के खा रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको थोड़ा सा एडिशन कर लेना उसमें, एक टेस्ट के लिए, एक फील के लिए। धनिया ओवरऑल किंग है हमारी सारी चीज़ों का, जिस पे टॉपिंग शॉपिंग के लिए हमें जो है ना बड़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए। अच्छा, ये एग प्लांट, यकीन करें इतना मज़ेदार इसका कंपैरिजन बना है आलू का और इसका, और परफेक्ट तरीके से गला है। 10 मिनट आपने इसको देने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।